नमस्कार दोस्तों, आरसी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ बीएसएनएल ऑफिसर मिस्टर बीजी परमार सर मेरे साथ मौजूद है। आज इनका हम इंटरव्यू लेंगे। सर कैसे हो आप? मजे में हूँ। बड़ी खुशी आपने आपकी चैनल में हमें इनवाइट किया। जी ठीक है। हाँ जी सर, आप बेसिकली कहाँ से हो? नेटिव प्लेस आपका? वेल आई बिलोंग टू लिमड़ी विलेज, दाहोद डिस्ट्रिक्ट। दाहोद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। गुजरात। ओके जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके। और हाल में हम अहमदाबाद में ही हैं। अच्छा, अहमदाबाद रहते हो, शिफ्ट हो गए? हमें अहमदाबाद में हैं। ओके ओके ओके। तो आपकी जो जर्नी है करियर की, वो कहाँ से शुरू हुई, वो थोड़ा डिटेल में आप दर्शकों को समझाइए, बताइए। मेरी करियर की जर्नी सेंट्रल गवर्नमेंट में टेलीग्राफी से लगी हुआ है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार जी संचालित है, भारत उससे सरकार। संचालित। उसी वक्त मैं टेलीग्राफिस्ट बनने के बाद आहिस्ते आहिस्ते डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिया। ओके डिपार्टमेंटल की एग्ज़ाम देने के बाद आहिस्ते आहिस्ते मैं गेजेट सेंट्रल गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिस के पद तक पहुँचा। ओह वेरी नाइस। सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें गेजेटेड ऑफिसर के पद पर। वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। अच्छा अच्छा, तो आप आसान भाषा में ये दर्शकों को बताइए कि टेलीग्राफिस्ट क्या होता है। तो आप कुछ बताइए थोड़ा, क्योंकि सबको पता नहीं होता है। ठीक है। उसी वक्त संदेश व्यवहार के लिए पत्र व्यवहार से होता है। अच्छा, प्राचीन समय में। प्राचीन समय, एशियन समय एंशियंट टाइम। ओके पत्र व्यवहार से होता था। लेकिन उसी टाइम पे टेलीग्राफिस्ट यानी कि मोस्ट पोर्ट के मतलब से हाँ, बहुत जल्दी से जल्दी संदेश व्यवहार की सुविधा आदान प्रदान हो सकता था। आदान प्रदान। और उसी वक्त में साथ ही साथ टेलीफोन यानी दूरभाष का भी आविष्कार हुआ। वो डेफिनेटली भी इसी तरह से वो लोग जी। एक दूसरे को मिलते थे, टेलीफोन से बात होते थे। टेलीग्राफ से क्या मोर्स कोड के आधार से मैसेज जाता था, लेकिन दूरभाष केंद्र से एक दूसरे के साथ टेलीफोन से भी बात करके ओके। एक दूसरे को मैसेज दिया जाता है। और साथ साथ में जो समुद्र तट के जो इलाके हैं, वहाँ पर भी कुछ होता था। समुद्र तट इलाके में जी। टेलीफोन के वो क्या हो गया, वायरलेस की सुविधा नहीं थी, तो वायरलेस के हिसाब से समुद्र में जो स्टीमर जा रहे थे उनको जी। मैसेज देना हो, जी। इससे बातचीत करना हो, जी। तो वायरलेस के मुताबिक एक दूसरे को संदेश व्यवहार दिया जाता था। अच्छा, वो शायद सैटेलाइट के जरिए से हो सकता है। हाँ, सैटेलाइट ओके। से। तो सर, ये दर्शक जानना चाहेंगे और मैं भी खुद वेरी एक्साइटेड हूँ कि आप बीएसएनएल ऑफिसर किस प्रकार से कैसे बने। पहले टेलीफोन डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन था। जी। बाद में गवर्नमेंट की कुछ नीति के अनुसार हाँ। उसको बीएसएनएल में कन्वर्ट किया गया। ओके। यानी कि क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टू हाँ, निगम, निगम। इसको निगम में उसको तब्दील किया गया। अच्छा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में उसका थोड़ा भार कम हुआ, अलग से बीएसएनएल ऑफिस बने गया। अच्छा। बीएसएनएल ऑफिसर बनने के बाद उसी में हर तरह के प्रोग्रेसिव हुआ है। लोगों को संदेश व्यवहार में बहुत फैसिलिटी दी गई है। सबका काम आसान होगा। ओके, लोगों को अच्छा लगेगा। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये बनता है कि आपने जो पूरे करियर में कितने सालों तक सर्व किया, मतलब सर्विस कितने टाइम तक? हमने टेलीग्राफिस्ट से तो बीएसएनएल ऑफिसर तक आज तक 35 इयर्स की सर्विस हमने दिया है। ओ, अच्छी तरह से सर्विस दिया है, लोगों को भी संतुष्ट किया है। जी जी। डिपार्टमेंट यानी कि बीएसएनएल कंपनी और साथ ही साथ पब्लिक के लिए भी अच्छा काम के लिए किया। वेरी और पब्लिक खुश है वेरी नाइस। बीएसएनएल की। जी जी जी। और दूसरा एक क्वेश्चन मगज में ये आता है, सबके मन में आता है कि उस टाइम पे जब सपोज कोई इंसान अननोन व्यक्ति किसी को फोन करता है टेलीफोन से, तो उस टाइम पे डिटेक्शन के लिए, जैसे कि कोई अननोन नंबर किसी को बार बार फोन करता है, वो उसको जानना है, तो किस प्रकार से मेथड उस टाइम पे यूज होती थी? उसी टाइम पे लोगों को पकड़ने क्या उसको कैचअप करने के लिए कॉलर आईडी सिस्टम थी। कॉलर आईडी। ओके, वो सिस्टम के आधार से उसके टेलीफोन में उसका स्क्रीन पे उसी का नंबर आ जाता था, तो किसने फोन किया, क्यों किया, उसे डिटेक्ट कर सकते थे। अच्छा, प्रिंट आ जाती थी और डिस्प्ले दिखाता भी था नंबर पूरा डिटेल में। और हाल के समय में बीएसएनएल में थोड़ा कमजोरी आ गई है। जी 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 बिल्कुल। बीएसएनएल में कमजोरी, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट के हिसाब से अलग अलग कंपनियों को
लाइसेंस दिया गया है, तो सब जी। अलग अलग कंपनी होने के BSNL धीरे 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 जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही हो बात है। गया। और आज के जमाने में मोबाइल में तो ट्रू कॉलर आ गया है और उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो डिटेक्ट कर सकते हैं। पर उस टाइम पे कॉलर एंड सिस्टम का Caller ज्यादा system, मैक्सिमम हाँ। यूज होता वो था। था। जी बिल्कुल सही है आपकी और बात। अभी तो टेलीफोन क्या बोलते, कोई भी मोबाइल के अंदर सब कुछ आ जाता है। जी बिल्कुल और बिल्कुल सैटेलाइट की हिसाब लोकेशन से, डिटेक्टर हाँ, वगैरह। सब कुछ उसको सब ज्ञान की चीज सब मिलती है, ये लेती है। तो सर आप ये बताइए, आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे मोबाइल फोन के बारे में, टेलीफोन के बारे में क्या देना चाहेंगे संदेश? मैं तो ये बताना चाहता हूँ क्योंकि कि मोबाइल का आविष्कार बहुत अच्छा है, जी ज्ञानवर्धक है, जी। प्रोग्रेसिव है, यंग जनरेशन के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी है कि उसका यंग जनरेशन जी मिसयूज नहीं करना चाहिए। मिसयूज नहीं करना चाहिए, मिसयूज का definitely। मतलब उसके नहीं देखनी चीज देखना चाहिए, नहीं बात करना वो बात करना चाहिए, वो सब गलत जी, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका गलत इस्तेमाल से समाज को नुकसान होता है। समझ को हाँ, उसका नुकसान। अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, उसमें बहुत ज्ञानवर्धक की चीज आ जाती है। हाँ बेनिफिट मोबाइल के अंदर। एजुकेशन पर्पस के हिसाब से दोस्तों आप यूज तो कर सकते हैं, आप जैसे सर ने एक जगह बताया। बैठ के पूरे हिंदुस्तान की चीज के तो हम घर बैठे बच्चे लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज्ञान मिल education सकते ज्ञान मिल सकता हैं। है। तो उसी का इस्तेमाल करना चाहिए, बाकी गलत चीज का नहीं बोलना चाहिए कि नहीं गलत चीज देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि सर ने बताया कि मोबाइल का मिसयूज ना करें, किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, सर का ये मानना है। और मोबाइल का सदुपयोग कीजिए आप, ठीक है। तो बस सर आज के इंटरव्यू आपका यहाँ पे एंडिंग होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर। हम भी खुश है, बिल्कुल हमारा इंटरव्यू बहुत ही शॉर्ट है, लिया है, उसमें समझने लायक बहुत है। सोच के समझो तो लाइफ में बच्चों के लिए भी अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, हमारा शुक्रिया। धन्यवाद।